हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस बनाने की, उनके नियम क्या हैं या कैसे बनाते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, जो स्टेप 1 है हमारा, वो क्या है। तो देखिए, जो स्टेप 1 है वो है, पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट को पकड़ कर उसका सब्जेक्ट को छोड़कर पकड़ कर को छोड़ते हैं और छोड़कर लिख देते हैं। पकड़ सब्जेक्ट को छोड़कर और पूरे वाक्य को उल्टा कर देते। फॉर एग्जाम्पल, राम is going to school। कि राम is going to school, कि राम स्कूल जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। जैसे कि हमने अभी पहला वाक्य देखा कि पहले वाक्य को छोड़कर सारा उसका अपोजिट कर देते हैं। यही हमने किया है। हमने क्या किया कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा है। हमने राम सब्जेक्ट ले लिया क्योंकि राम जो है, राम के ऊपर बात हो रही है, इसलिए राम जो है वो आपका करता है, इसलिए हमने राम पकड़ा, राम को हाईलाइट किया। जैसे कि ये राम और ये राम, तो इनमें क्या है, हमको अंतर मिला। ये वाला राम और ये वाला राम, ये दोनों जो हाईलाइट हैं ये हैं सब्जेक्ट। मीन्स अब देखिए, और ये हैं, ये स्कूल ऑब्जेक्ट है और ये स्कूल ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद गोइंग हाईलाइट और जा रहा हाईलाइट। अब इसका हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कोई भी फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे टेंस वाइज की कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चलें तो किस प्रकार है। देखिए राम, अब हम इसको ही कॉपी करके तो देखिए इसमें सब्जेक्ट को हमने पकड़ लिया। अब देखिए इसमें जो है सब्जेक्ट वो है राम, तो हमने राम को पकड़ रखा है। फिर इस हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब के फोर्थ फॉर्म आ गई गोइंग। फिर कंजक्शन आ गया, जैसे हमको कोई, मतलब कंजक्शन नहीं, सॉरी, प्रीपोजिशन। जैसे
हमको पता चले कि ये वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब वाक्य में संबंध बता रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा कि श्याम हैज gone to the school मीन्स क्या है कि श्याम हैज gone to the school। चलिए स्कूल छोड़िए, हम जिम ले लेते हैं। श्याम जिम जा चुका है मीन्स कि श्याम ये काम कर चुका है। इस प्रकार से ये हुआ इसका पहला वाक्य। अब दूसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2। अब वो क्या है? अब जो स्टेप नंबर 2 है वो है कि वाक्य में काल देखते हैं। काल देखते हैं कि वे कौन सा काल है। अगर देखिए काल जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला जो है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिफ्थ है पास्ट सिंपल। उसके बाद सिक्स्थ है पास्ट कंटिन्यूअस। सेवंथ है पास्ट परफेक्ट। एट्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर नाइन्थ जो है वो है फ्यूचर सिंपल। सिंपल। टेंथ का है फ्यूचर कंटिन्यूअस। 11 जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट। और 12th जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंस हैं। जैसे कि अभी हमने पहले वाक्य में जाना कि हम पहले जो है सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा वो कर देते हैं अपोजिट। उसके बाद हमने जाना कि दूसरे वाक्य में हम काल देखते हैं। अब देखिए हमने काल तो
हमको कल तो पता चल गया कि 12 कार होते हैं। क्या हमको ये मालूम है कि उनकी पहचान क्या है और हम किस प्रकार से उनकी पहचान पता करेंगे और किस प्रकार से हम उनके फॉर्म लगाएंगे, किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आइए ये देखते हैं। तो देखिए, इसकी जो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है ता है, ती है और ते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो डू एंड डस। उसके बाद इस, एम और आर। इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो रहा, रहा है, रही है और रहे हैं। फिर उसके बाद हम अब बात करते हैं चुक वो हैज और हैव। मीन्स हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसके बाद हम अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो बातें हम करते हैं वो किस प्रकार हैं। अब पास्ट परफेक्ट देखिए जो है आपका वो थोड़ा लंबा जाता है। जैसे कि उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन ऐड आता है, उसके बाद उसके लास्ट में सिंस प्लस फॉर टाइम एंड होता है। इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लेंगे हैज बीन, कोमा हैव बीन। देन हिंदी में बात करें तो से, रहा है, से रही है और से रहे हैं। उसके बाद अब पार्टिसिपल की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने अभी बात की थी पार्टिसिपल की, वो क्या पार्टिसिपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने लिखा था ता ती ते, हैं। ठीक है, अब ता ती ते तो कॉमन रहेगा, मतलब कि सिंपल की जो कि सिंपल जो है उसकी जो वो है पहचान वो है ता। अब देखिए, हमने 3 सेंटेंस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे लेंगे ता, ता, था, ते थे और ती थी। उसके बाद रहा था, रही थे। उसके बाद
रहे थे। मीन्स हिंदी में वाज और वर। ठीक है, इसके बाद हम